अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रिंकी, रिंकी, पागल हो गई हो तुम। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, जबकि आपको पता था कि वो माया मेरी माँ है। के बावजूद आपने मुझे बताने की जगह आपने ये सब नाटक किया मेरे साथ। रिंकी, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। आपने मेरा दिल, मेरा विश्वास सब कुछ तोड़ दिया है, सब कुछ। हम तुम्हें सारी बात समझा सकते हैं, पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन शांति से हमारी बात सुनो प्लीज, प्लीज रिंकी। माया, अगर माया को पता चल गया कि सुमन ही सुरजीत है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे माया को कैसे भी रोकना होगा। अरे थोड़ा साइड में खड़ा रहना। और तू भी। कौन है बे? घूर क्या रहा है बे? मैम जल्दी चलिए। मैम जल्दी चलिए, वो अंशुमन पागल हो गया है। भैंस की आइज, जिंदगी में एक नहीं 100 मुसीबत है, किस किस को संभाले माया। चलो। जब तक सुमन रिंकी को समझा नहीं देती, मुझे पिटने का ड्रामा करना ही होगा। और मारो उसे, कभी जिंदगी में माया के साथ पंगा लेने का सोचेगा भी नहीं वो। रिंकी, हम तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी सब समझते हैं, लेकिन हमारा यकीन मानो, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया रिंकी, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आपने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ मत करना, और किसी अनाथ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ से मिलने से अच्छा तो मैं बिना मिले ही ठीक थी। एटलीस्ट ये तो एहसास था कि मेरी माँ बहुत अच्छी इंसान है। उसकी सच्चाई जानने के बाद मुझे जीना ही नहीं है। रिंकी, रिंकी, एक मिनट। तुम्हें मरना है ना तो ठीक है, हम दोनों साथ मरेंगे। गलती हमारी है तो सजा हमें भी तो मिलनी चाहिए ना। तो मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी है। इससे अच्छा वो सच में मर गई होती। रिंकी, शुक्र बना कि तुम्हारे पास अपनी माँ है, हम भी एक अनाथ है। हमने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, ना अपने पापा को देखा। जब सर पर माँ का साया ना होना तो जिंदगी कैसी गुजरती है उस दर्द से हम गुजर चुके हैं रिंकी। इसलिए आज के बाद अपनी माँ के लिए कभी ऐसा मत बोलना प्लीज, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, समझी तुम? बस करो, बहुत हुआ, मिल गया सबक उसे। अभी जिंदगी में हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा वो, छोड़ दो उसे। जब हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे तब से लेकर अब तक हमारा ये इरादा नहीं था कि तुम्हें अपनी माँ की सच्चाई इस तरह पता चले। अरे हम तो चाहते थे जब माया बाई अपनी बेटी को देखे तो वो अपना रवैया बदलते, खुद को सुधारे, खुद को एक अच्छा इंसान बनाए, और फिर हम तुम्हें बताते माया बाई की सच्चाई। फिर हम तुम्हें बताते कि माया बाई तुम्हारी माँ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ना चाहते थे रिंकी। हम तो बस ये चाहते थे कि माया बाई को लेकर तुम्हारे दिल में कभी नफरत पैदा ना हो और वो एक बेहतर इंसान भी बन जाए। आई एम सॉरी कि इस तरह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता चली। आई एम सॉरी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि माया एक अच्छी इंसान नहीं बन सकती, ये नामुमकिन है, तो चली जाओ यहाँ से।
इतना दूर कि तुम्हें मायाबाई की शक्ल कभी ना देखनी पड़े। लेकिन रिंकी, ये रास्ता एक आसान रास्ते को चुनने जैसा होगा। एक और रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। अपनी माँ को सुधारने का रास्ता, अपनी माँ को एक और मौका देने का रास्ता। और जब तुम इस रास्ते में कामयाब हो जाओगी ना, तो तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी रिंकी। वो माँ जिसके लिए तुम आज तक तड़पी हो। शांत दिमाग से सोचना, और आगे जो भी तुम्हारा फैसला होगा ना, उसमें हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? ओ जी रिंकी जी, आज तो बहुत ज्यादा ही शॉपिंग कर ली हमने। जाके शादी की तैयारियां कीजिए, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। आज आप मेरी दुल्हन बनेंगी और मैं आपका दूल्हा जी। जल्दी से रेडी हो जाइए, जाइए जाइए। अंशुमन जी, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम रिंकी के पीछे भागे और माया को शक हुआ कि रिंकी ने उसकी सारी बातें सुन ली, इसलिए वो तुम दोनों के पीछे भागे। अब उसे रोकने के लिए नाटक करना जरूरी था, बट डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी अंशुमन जी, सॉरी सुरभि, वो हमारी वजह से। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। तुम तो बहुत ही नेक काम कर रही हो, एक शैतान को इंसान बनाने की कोशिश कर रही हो। और सरदार जी, अब सेंटी होने की जरूरत नहीं है, काम पर फोकस करो। माया को शक हो गया है, इसलिए अब तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और रिंकी, तुम्हें भी बहादुरी से काम लेना होगा। अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, ओके? नहीं अंशुमन जी, ये जो माया ने आपके साथ किया ना, ये बहुत गलत है। माया का हिसाब तो बराबर करना ही होगा। माया यहीं आ रही है। ओ सरदार जी, अरे आप मेरी चिंता छोड़ो, आज आपकी शादी है, जाके रेडी शेडी हो जाओ। जाओ 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 जाओ। ओ जी अंशुमन बड़ी, आपको तो बहुत चोट लग गई है। पहले आप जाके ना हल्दी वाला दूध पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर आपको मेरी शादी में भंगड़ा पाना है, गिद्दे पाने हैं। तो जाइए आप भी, जल्दी से आराम कर लीजिए थोड़ा। ओ जी रिंकी जी, आप भी थोड़ा सा तो रेस्ट कर लो। दुल्हन वाला ग्लो चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी चलो जी, रेस्ट कर लेते हैं। चलो चलो। आई होप माया को शक ना हुआ। हॉल में सुरभि, रिंकी, अंशुमन और सरदार के अलावा और कोई नहीं था। फिर मैंने सुमन की आवाज कैसे सुनी? भैंस की आइज, वो सरदार के रूप में कहीं वो सुमन तो नहीं? और लड़के, ये फोटो को ध्यान से देख। इस फोटो के ऊपर दाढ़ी, मूंछ और पगड़ी लगाकर इस लड़की को सरदार बना के दिखा। ठीक है मैडम, ये हो जाएगा कल तक। तुझे अगर कल देखना है तो कल तक नहीं, आज बनेगा। अभी 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 इसी वक्त। सुनाई नहीं दिया क्या? चल बना। जी मैडम। अंशुमन जी, अब तो शादी का मुहूर्त भी आ गया है। माया के सुधरने के लक्षण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। क्या करेंगे अब हम? तुम ही कहती हो ना कि माता रानी पे भरोसा रखना चाहिए, तो बस अपना भरोसा बनाए रखो। मुझे पूरा यकीन है माता रानी कुछ अच्छा ही करेंगे। अरे जल्दी बना रहे, पेंटिंग बना रहा कि ताजमहल बना रहा है? हाँ बनेगा मैडम, जैसे आपने बोला था एग्जैक्ट वैसा ही बनाया। भैंस की आइज, इसका मतलब माया का शक सही था। ये सुरजीत ही सुमन है। चल निकल, हो गया तेरा काम। सुमनिया, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे साथ होगा। हाँ हाय दादी, आप यहाँ हैं? मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। आपने सोचा आगे क्या करना है? वो रिंकी है ना, वो दुल्हन बनके फुल रेडी तैयार है। लेकिन वो दूल्हा सुरजीत, वो एक नंबर का फ्रॉड है। फ्रॉड। वो सुरजीत नहीं है, वो सुमन है। ये देख, ये देख, ये है सुमन। तो तू हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रही है ना? मर गए। इस माया को तो समय से पहले सब पता चल गया। अब सुमन दीदी क्या करेंगी? बोल। हाय रब्बा, ये कैसे हो सकता है? ये सुरजीत सुमन कैसे हो सकता है?
I mean, हो सकती है धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। माया दादी, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? गुस्सा कैसे आएगा? इसमें गुस्से की क्या बात है? देख, सुमनिया है एक गुनहगार और वो इस घर में मौजूद है और सारी पुलिस ढूंढ रही है सुमन को। तो हम क्या करेंगे? हम फोन लगाएंगे पुलिस को, उसे बुलाएंगे और सुमनिया को पकड़वा देंगे। फोन लगा रहे? अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। आय, छमक चलो, तू कोई पार्टी तो नहीं बदल रही है ना? नहीं माया दादी, मैं पार्टी क्यों बदलूंगी? अरे मैं तो आपकी भलाई का सोच रही हूँ ना। देखिए, आप पुलिस को यहाँ बुलाएंगी तो रिंकी की नजरों में आप ही गलत लगेगी ना। और रही बात सुमन को एक्सपोज करने की, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। रिंकी को आप उसकी सच्चाई बता दो, वो वैसे उससे शादी नहीं करेगी। बस, आइडिया अच्छा है तेरा, लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतर आइडिया है। क्या आइडिया है आपका, बताओ ना। तुम्हें क्यों बताए? हाँ बताएंगे बताएंगे, जाओ जाके मिठाई की तैयारी करो, जाओ। सुमन रानी, हेलो। देखो रिंकी, फाइनल राउंड का समय आ गया है, नीचे चलो। हाय रब्बा, सब खत्म हो गया, हम सब तो गायब काम से। कंट्रोल आंचल, हमें पूरी बात बताओ, क्या हुआ? उस माया को सब पता चल गया कि सुमन ही सुरजीत है और सुरजीत ही सुमन है। अंशुमन जी, अब क्या करेंगे? अच्छा है, उनको पता चल गया हमारा सच। अब मैं उनको बता दूंगी कि हमें भी आपका सच पता है। नहीं रिंकी, बिल्कुल नहीं। अगर माया को पता चल गया कि तुम उसका सच जानती हो तो वो बहुत गुस्से में आ जाएगी। उसने वैसे इस घर में अपने आदमियों को हर जगह फैलाया हुआ है। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा ताकि वो इस घर में किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। अब पीछे हटने का वक्त नहीं है बच्चों। जो प्लान किया है उसी में आगे बढ़ो। और भी कान्हा जी है ना, उनकी लीला तो हम सब जानते हैं। वो तुम सबके साथ हैं, सब ठीक करेंगे, चिंता मत करो। लो, यजमान, शादी का मुहूर्त हो गया है, शादी शुरू कब करनी है? पंडित जी बस 2 मिनट। चुमन, ये माया कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? मां जरूर किसी नए नाटक के साथ आएगी, आप चिंता मत कीजिए, हम भी तैयार हैं। अरे इतनी अनोखी शादी है तो जश्न भी तो अनोखा होना चाहिए, है ना? थोड़ा और इंतजार सुमन, कुछ ही देर में तुझे इस मंडप से उठा के सीधा ससुराल पहुंचाने वाले हैं। पुलिस की फौज अभी आती ही होगी। भैंस की आइट। बजाओ रे, बजाओ बजाओ। अरे रुक जाओ, आ गए हमारे बाराती। स्वागत नहीं करोगे? हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी अनोखी शादी है ना, इसमें आपको दूल्हे को तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। गिफ्ट तो हम आपको देंगे। 1 मिनट रुकिए। उठ रहे। ये है आपका क्रिमिनल नंबर 1 सुमन। ये कौन है? अरे सुमन झा। और कौन? जिसे आप ढूंढ रहे थे कब से। ये आपको सुमन झा दिखाई देता है? उठ रहे। पलट। इसकी आइज
कौन है रे तू? सुमन जा कहाँ है? हाँ? ये मेरा बॉयफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो मेरा होने वाला पति है। आपको अरेस्ट करना है ना तो इनको कीजिए, मायाबाई को, जो दो बालिक लोगों के बीच में आती रहती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। रिंकी, ये सुरजीत नहीं है, ये कोई और लड़का है। ये वही है जिसे मैं प्यार करती हूँ, शादी करने वाली हूँ। ये क्या नाटक है माया भाई? आपने हमारा कितना टाइम बर्बाद किया है। अगर आगे से ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलो। सुनिए तो, ये शादी की मिठाई दिखाते जाइए। सुरभीर, कहाँ है सुमन? तुमने उसे छुपा के रखा है, मैं जानती हूँ। बताओ कहाँ है वो? माया, क्या कर रही हो तुम? सुरजीत सरदार और सरदार सुमन कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सुमन और अंशुमन की चाल है। वो सरदार सुरजीत ही सुमन है। पुलिस को देखकर सुमन को भगा दिया यहाँ से अंशुमन ने। डर के मारे भागी जाएगी ना भगोड़ी कहीं की। सुमन भागने वालों में से नहीं है माया पैण जी। सुमन बेटा, तुम? अयो दादा, माँ का लाडला नहीं बिगड़ा। भगवान आपको बहुत बहुत शुक्र है कि हमारी भांजी का घर नहीं बिगड़ा। जीती रहो। इसकी है, मेरा शक सही निकला। देख लिया, यही थी सुमन जो सुरजीत बनकर आई थी। रिंकी, ये सुमन की चाल है। ये मेरे खिलाफ चाल चल रही है। ये शादी नहीं हो सकती। आप ये शादी को नहीं रोक सकती। भैंस की आइच, तुम सब लोग मेरे खिलाफ हो। तुम मेरे खिलाफ चाल चल रहे हो, लेकिन हम चलने नहीं देंगे। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी हो के रहेगी और कैसे भी होगी। रिंकी, ये शादी नहीं हो सकती। इससे पहले कि तू हमसे पूछे कि किस हक से हम तुम्हें बता रहे हैं, तो एक माँ के हक से तुम्हें रोक रहे हैं। क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं और तुम हमारी बेटी। तुम्हारे रगों में हमारा खून दौड़ रहा है। झूठ झूठ, आप मेरी माँ नहीं हो, आप कोठे वाली हो, कोठे वाली। क्रिमिनल मेरी माँ नहीं हो सकती। हाँ, हूँ मैं कोठे वाली। गुंडी नंबर 1 है। खून किया है हमने, बर्बाद किया है लोगों को, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि हम तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सके। अच्छी जिंदगी? माँ के होते हुए मुझे आपने अनाथालय में छोड़ दिया, इसे आप अच्छी जिंदगी कहती हैं? कभी मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश की है? एक बच्चे को माँ का आंचल, माँ की गोद, माँ का प्यार ज्यादा जरूरी है या आपका पैसा? आपको अपने काम से इतनी शर्म थी और मेरी इतनी परवाह थी, तो आपने ये सब खोटे वाला काम छोड़ के ईमानदारी का काम क्यों नहीं किया? लेकिन रिंकी, क्या लेकिन? आपने सुमन दी को देखा पराये होते हुए, मुझे एक पल में अपना बना लिया। मुझे वादा किया कि वो मुझे मेरी माँ से मिलाएंगी और उन्होंने वादा पूरा भी किया। और आप इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहती हैं? रिंकी, सुमन तुझे भड़का रही है हमारे खिलाफ। ये इसकी चाल है और कुछ नहीं। नहीं, सुमन दी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। अगर उन्होंने मुझे भड़काया होता तो मेरे आंखों में आंसू नहीं, आपके लिए नफरत होती। नफरत। मैंने तो ये सच आज सुबह सुना आपके मुंह से, और मैं इतने सदमे में थी कि मैं खुद खुशी करने चली गई थी। लेकिन सुमन दी ने मुझे समझाया कि आपको बदलने का एक मिनट मौका दूं। यही सच है माया, हम भी यही चाहते थे कि रिंकी की मौजूदगी तुम्हें बदल दे, तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे, और फिर रिंकी तुम्हें खुले हाथों से अपना सके, अपनी बाहों में ले सके। अगर आप खुद को मेरे लिए और आपके लिए बदलना चाहती है तो प्लीज ये घर छोड़ के चले जाइए, बख्श दीजिए।
और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। वाह सुमन वाह, बहुत अच्छी चाल चली तूने। हाँ, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया ताकि मैं जेल चली जाऊं, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। बड़ी अफसोस की बात है माया भाई, तुम अपनी बेटी की आंखों में आंसू ही नहीं देख पा रहे। वो किस तरह तुम्हें नफरत भरी निगाहों से देख रही है, वो भी नहीं देख पा रहे। कैसी माँ हो तुम। हमने सोचा था हम तुम्हें बदल देंगे, लेकिन नहीं माया, तुमने अपनी बेटी की कोशिशों को, उम्मीदों को चीर चीर कर दिया, सुमन नाकाम कर दिया। हरा दिया तुमने बेटी को माया, तुमने अपनी बेटी को ही हरा दिया। यू आर अंडर अरेस्ट मायाबाई। तुमने अपने मुंह से सारे जुर्म कबूल किए हैं, जो हम सब रिकॉर्ड कर चुके हैं। पुलिस गई नहीं थी माया, तुझे साथ ले जाने का इंतजार कर रही थी। और फिर ये बाराती भी तो तूने बुलाए थे ना। ये झूठ है, ये सब लोग ने मुझे फंसाया है, ये धोखा है, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये झूठ है। आपके खिलाफ कई गवाह हैं और ये बात भी खुल के सामने आ गई है कि मिसेस सुमन झा के खिलाफ आपने साजिश की। चलो छोड़ो मेरे हाथ। 1 मिनट रुक जाइए, हम आएंगे, लेकिन हमें 2 मिनट चाहिए। हमें कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे माफ कर देना रिंकी, तुम जैसा चाहती थी मैं वैसी मां नहीं बन पाई, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए किया। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं आपसे नफरत करती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तुमने ये सही नहीं किया सुमन, इसकी सजा तुमको जरूर मिलेगी।